सो hey guys, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इडांट इन अल्टरनेट यूनिवर्स सीरीज़, जिसका एपिसोड अभी 8 है। एंड आई नो ये वाला एपिसोड लाइक भाई पूरा 1 महीना लेट आया। इसका रीज़न ये है कि भाई मैं इसको लिखना चाह रहा था बट मैं लिख ही नहीं पा रहा था। लाइक कैसे होता हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा था लिखने का। एंड जब मन नहीं होता ना तो भाई मैं लिख ही नहीं पाता, लाइक बढ़िया चीज़। सो दैट्स द रीज़न इसको इतना आने में टाइम लग गया। एंड मेरी आवाज़ से तुम्हें पता लग ही गया होगा कि भाई मेरे को इतना ज़ुकाम हो रखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो ऐसी आवाज़ में होने वाली है, थोड़ी एडजस्ट कर लेना। बाकी यार मुझे ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे से कुछ एक इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द थिंग इज़ कि भाई तुम्हें पता होगा कि इस चैनल के ऊपर अभी मैं डार्ट इन चैम्प और बाकी अदर वीडियोस भी डालता हूँ। अदर इन द सेंस जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही है तुम्हें जिस टाइप की वीडियो वैसी भी डालता हूँ मैं। सो द थिंग वॉज कि अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उन वीडियोज़ को इसी चैनल पे कंटिन्यू करूँ या फिर अपने सेकेंड चैनल पे जो विवेक बेनी के नाम से है ना उधर हम शिफ्ट कर दें। लेकिन मेरे को एक चीज़ ये लग रही है, अगर मैं उधर उन वीडियोस को शिफ्ट भी करता हूँ ना तो फिर मैं इस मेन चैनल के ऊपर क्या डालूँगा वीडियो, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। एंड इस मेन चैनल पे वाली वीडियोस खास यूट्यूब प्रमोट भी नहीं कर रहा, तो मैं काइंड ऑफ थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बढ़िया रहेगा। और हालांकि रही बात फ्यूचर की कि मैं आगे चल के कैसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ, लाइक पर्सनली तो भाई मैं वैसा ही कंटेंट बनाना चाहता हूँ जैसे मैं इन डार्ट एंड जंप वीडियोस को छोड़ के जो इनके अलावा वीडियोस बनाता हूँ ना मैं वैसा ही पर्सनली बनाना चाहता हूँ। लेकिन इस चैनल पे उन वीडियोस को डालने में दिक्कत आ रही है कि इस चैनल पे वो वीडियोस यूट्यूब प्रमोट कर नहीं रहा है हल्की सी भी, बिकॉज इस चैनल पे ऑडियंस सारी एनिमे वाली है एंड वो वाली वीडियोस यहाँ पे नहीं चलती, तो इसलिए यूट्यूब को लगता है कि बेकार कॉन्टेंट है तो वो ज़्यादा शेयर भी नहीं करता। सो हम काइंड ऑफ कन्फ्यूज। तुम्हारे अभी आई बटन के ऊपर ना एक पोल दिख रहा होगा कि कौन से चैनल पर करना है, क्या सीन है। तो उस पोल को भाई प्लीज़ एक बार वोट ज़रूर कर देना, व्हाट डू यू थिंक। एंड या अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो जैसे कि तुम्हें याद होगा कि लास्ट एपिसोड में शो हमारा गड्ढे में पड़ा हुआ होता है, तभी हमारा शो के ऊपर जूम जाता है तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो शो के चेस्ट पे जो घाव था उस घाव के अंदर जो बाइक का पेडल होता है, लाइक जो MTV का पेडल होता है, वो पेडल लाइफ काइंड ऑफ उस घाव के अंदर घुस चुका था। तो इट्स लाइक कि जो उसका घाव भर रहा था वो दोबारा खुल गया था, लाइक तो ये सारी चीज़ें देख के कि लाइक शो का घाव दोबारा खुल चुका है। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब शो की हालत बहुत ख़राब है कि लाइक अब बेसिकली शो का क्या होगा। मिस यूकी काकेरू वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि लाइक भाई ये क्या हो गया एकदम से। तो सबके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है कि लाइक अब शो की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो फिर अब इस रेस का क्या होने वाला है, क्या शो हार जाएगा या फिर शो जीत जाएगा। तो अब यहाँ से आगे होता है कि तभी हम क्या देखते हैं कि आर्थर काफ़ी आगे निकल चुका है, लाइक वो शो को पीछे छोड़ के आर्थर काफ़ी आगे निकल चुका है। तो लाइक आर्थर काफ़ी आगे निकल चुका है एंड तभी हम साइड से क्या देखते हैं कि भाई साइड से फैल्को एंटर करता है लाइक ट्रैक में एकदम से। लेकिन अगर तुम्हें पता होगा तो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम किसी और रेस के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर आगे अब होने क्या वाला है। लाइक फैल्को रेस के अंदर इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। तो अभी सीन कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो आर्थर है वो लाइक और आगे जा रहा होता है। तो जो पहाड़ है ना आर्थर चक्कर मार के लाइक गैराज की तरफ जाने वाला होता है, यानी जो रास्ता होता है लाइक ऐसे रूट था ना कि ये लोग गैराज से निकलेंगे फिर ये पहाड़ के एक चक्कर मार के जो सबसे पहले गैराज पे वापस आएंगे वो रेस जीतेगा। तो लाइक आर्थर अब एक चक्कर मार चुका है एंड ही इज ऑन द वे टूवर्ड्स द गैराज एंड वो भी गैराज तक जाने वाले रास्ते पे है। लेकिन ऑन दी अदर साइड भाई फैल्को का आर्थर को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शो घायल पड़ा हुआ इस रेस का क्या होने वाला है। अगर शो हार गया तो फिर हु नोज़ कि आगे शो का क्या होगा, क्या शो भी डार्क हम लोग के कब्जे में आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी ऑन दी अदर साइड हम क्या देखते हैं कि भाई आर्थर आगे जा रहा है एंड एकदम से भाई आर्थर के आगे बहुत ही तगड़ा धमाका होता है। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि भाई आर्थर आगे जा रहा है एंड तभी एकदम से आर्थर के आगे एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है एंड वो धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा कोई होता है। एंड धमाका होते ही आर्थर एकदम से ब्रेक मारता है एंड तभी हमें नेक्स्ट सीन में क्या दिखता है कि भाई आर्थर खड़ा हुआ है, लाइक आर्थर ने अपनी बाइक के ब्रेक मारे हुए हैं ना, आर्थर के आगे खड़ा हुआ है कोई है ना, आर्थर के पीछे है हमारा फैल्को। एंड फिर आर्थर एकदम से कोई को कहता है कि ये तो तुम जानते ही होगे कि तुम इस रेस के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, अगर तुमने इंटरफेयर करा तो फिर ये रेस बेसिकली बाय द रूल्स ऑफ डार्ट इन बैटल ये रेस मैं जीत जाऊंगा कोई। एंड फिर तभी कोई कहता है कि हाँ मैं ये सब जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हें रोक के ही दम लूँगा आर्थर। एंड तभी नेक्स्ट सीन हम क्या देखते हैं कि भाई कोई एकदम से ना काफ़ी तेज़ भवंडर बना देता है। एंड तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग क्या देखते हैं कि लाइक आर्थर के आजू बाजू ना कोई काफ़ी तेज़ एक काफ़ी बड़ा सा भवंडर बना देता है जो कि लाइक बेसिकली आर्थर का विजन को ब्लॉक कर देता है। एंड तभी कोई तेज़ की चिल्लाते हुए कहता है कि फैल्को अभी
एंड भाई साहब इसके बाद जो हमें चीज़ें दिखती है कि लाइक भाई फैल्को एकदम से काफ़ी अपनी बाइक पे काफ़ी बड़ा जंप लेता है और फैल्को मानो जैसे एक स्टार बन गया, और लाइक जैसे स्टार चमकता है ना, फैल्को भी वैसे चमकने लग जाता है। एंड ऑन द नेक्स्ट सीन हम क्या देखते हैं कि लाइक भाई फैल्को ने बहुत तगड़ी जंप ली एंड फैल्को सीधा जाके कोई के पीछे लैंड करता है। लाइक अभी तुम्हें मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो लाइक जो ये रास्ता है गैराज तक जाने वाला है लाइक चक्कर मारने के बाद, तो इसके अंदर अभी 3 लोग हैं। सबसे पहले तो हमारा खड़ा हुआ है आर्थर के आगे हमारा कोई, एंड जो हमारा फैल्को है वो कोई के भी आगे यानी कोई के पीछे जाके लैंड करता है गैराज की तरफ। आई होप समझ में आ गया हो। लेकिन भाई साहब फैल्को के लैंड करते ही यू कैन नॉट इमेजिन क्या होता है। लाइक फैल्को के लैंड करते ही भाई जो पूरा रास्ता होता है जहाँ पे फैल्को लैंड करता है वहाँ से लेके पूरा गैराज तक का रास्ता चूरम चूर हो जाता है। वहाँ तक का पूरा रास्ता फैल्को के लैंड करने की वजह से लाइक जो धमाका होता है वहाँ पे, उसकी वजह से वो पूरा रास्ता तहस नहस हो जाता है। और जो उनके आसपास पहाड़ वगैरह थे उनके पत्थर वगैरह भी टूट के आगे उसी रोड के ऊपर गिर जाते हैं, तो बेसिकली वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। एंड तभी हमारा कोई अपना भवंडर रोकता है एंड तो हमें नेक्स्ट सीन दिखता है वो ये होता है कि लाइक भाई इन्होंने गैराज तक का सारा रास्ता लाइक तोड़ दिया, उसका लाइक बेसिकली वो रास्ता ही पूरा इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। एंड रास्ते की टूटने की वजह से अब सारे लोग शॉक्ड है कि फैल्को और कोई ने ये चीज़ क्या कर दिया, अब ये रेस ख़त्म कैसे होगी, इन्होंने ट्रैक ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो लाइक हु इज़ द विनर ऑफ दिस रेस, लाइक अब क्या होगा। एंड तभी हम लोग क्या देखते हैं कि भाई कोई और फैल्को एक दूसरे को देखते हैं और वो आर्थर को कहते हैं कि हमारा काम बस यहीं तक था आर्थर, अब आगे तुम्हें देखना होगा जो तुम्हें करना है, और लाइक फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड तभी हमें नेक्स्ट सीन में क्या दिखता है कि भाई जो हमारा शो पड़ा हुआ है, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि लाइक भाई शो धीरे धीरे शो का हाथ वाथ हिल रहा है, लाइक शो खड़े होने की कोशिश कर रहा है। एंड फिर शो के लाइक फेस के ऊपर कैमरा जूम लेता है एंड फिर शो कहता है कि मैं इतनी जल्दी भी हार नहीं मान सकता आर्थर, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब मेरे दोस्तों ने मेरी इतनी मदद करी हो। एंड भाई साहब फिर बूम नेक्स्ट सीन में हम लोग क्या देखते हैं लाइक भाई शो अपनी बाइक पे बैठता है, लेकिन शो ना बाइक चला ही नहीं जा रही लाइक शो से, बिकॉज उसकी चेस्ट में चोट लगी हुई है, तो लाइक वो आर्म्स को ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो लाइक अपनी बाइक को ज़्यादा ढंग से भी बैलेंस कर नहीं पा रहा है। एंड तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग क्या देखते हैं कि लाइक भाई शो अब ना आर्थर के पास आता जा रहा है, हालांकि वो धीरे धीरे आ रहा है अपनी बाइक को लाइक धीरे धीरे चलाते हुए, लेकिन ऑन दी अदर साइड भाई आर्थर अब फ्रीक आउट करने लग जाते हैं कि लाइक अब क्या होने वाला है, मैं क्या करूँ ये रेस में कैसे जीतूँ, बिकॉज ना आर्थर इतनी लंबी जंप मार सकता है, लाइक आर्थर का कोई भी ऐसा मूव नहीं है जिससे वो इतनी ही बड़ी जंप मार ले कि वो सीधा फिनिशिंग पॉइंट पहुँच जाए। एंड बिकॉज रास्ते वगैरह सब लाइक गंदे वाले ब्लॉक हो चुके हैं, तो जो गंदे वाले ब्लॉक हो चुके हैं तो अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि लाइक भाई आर्थर का जो स्पेशल अटैक है लाइक चट्टानों को तोड़ते हुए निकल जाना है, लेकिन भाई आर्थर कितनी चट्टानें तोड़ देगा, वो पूरा रास्ता ही लाइक पूरा लाइक फकडअप रास्ता हो चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से अब आर्थर भी फ्रीक आउट कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए, लाइक बेसिकली आर्थर अब और थोड़ा पागल सा होता जा रहा है। एंड तभी हमें नेक्स्ट सीन में क्या दिखता है कि लाइक भाई शो इज राइट बिहाइंड आर्थर, लाइक आर्थर अब थोड़ा और पागल सा हो गया, लाइक जो आर्थर का डार्क एम्ब्लम है वो उसके ऊपर लाइक और भी ज़्यादा कब्जा कर रहा है। एंड तभी हम लोग क्या देखते हैं कि भाई आर्थर की आंखें पूरी लाल हो चुकी है, लाइक एकदम रेड आंखें हो चुकी है, और वो शो को देखता है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हम लोग क्या देखते हैं कि लाइक भाई आर्थर अपनी बाइक को उल्टे घुमाता है एंड वो सीधा शो के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। एंड लाइक ये वाला सीन ना थोड़ा ऐसे स्लोमो में हो जाता है, मैं तुम्हें लाइक एनिमेशन करके दिखा नहीं सकता, बट मैं टेल यू मैं नरेट कर देता हूँ कि लाइक ऐसा मान लो भाई आर्थर उल्टा घूमा है एंड लाइक उसकी बाइक स्लो मोशन में चल रही है, पीछे से शो आ रहा है लाइक अपनी मरियल सी हालत में लाइक बाइक चलाते हुए, साढ़े से बाइक संभाली भी नहीं जा रही बट वो स्टिल लेके आ रहा है। एंड आर्थर भाई फुल जोश में कि लाइक आज तो मार ही डालूंगा भाई जान से शो यामाटो को। एंड जैसे ही आर्थर शो को हिट करने वाला होता है तभी शो एकदम से लाइक हल्का सा राइट को टर्न लेता है और वो ना आर्थर के साइड से निकल जाता है, लेकिन उसी सीन में वो आर्थर के कान में कहता है कि गुड बाय दोस्त। एंड नेक्स्ट सीन हम लोग क्या देखते हैं कि लाइक भाई शो एकदम से बहुत ही तगड़ा ग्लो करता है एंड वो सीधा झटके से एकदम से लाइक बहुत ही तगड़ी जंप लेता है और वो जंप होती है इडार्टिन जंप एंड भाई वो सीधा जाके फिनिश लाइन के ऊपर लैंड करता है। एंड गेस व्हाट, शो यामाटो हमारा रेस जीत जाता है। और लाइक भाई शो जैसे ही वहाँ पे फिनिश लाइन के ऊपर लैंड करता है ना, तो लाइक शो अपने अंदर की लाइक शो ने अपने अंदर की सारी ताकतें लगा दी, लाइक तो अपने अंदर का सब कुछ यूज़ कर लिया था, इसी वजह से वो फिनिश लाइन पहुँचते ही भाई वो सीधा ज़मीन पे गिर जाता है। एंड लाइक भाई जैसे ही शो गिरता है ना तो सारे लोग आके शो को उठाने वगैरह लग जाते हैं, फिर मिस यूकी वगैरह उसको ट्रीट करने का देखती है कि लाइक अब इसको क्या करना चाहिए। वो सबसे पहले तो उसकी चेस्ट का घाव देखते हैं
तो उसके ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए तो थोड़ी बहुत बैंडेजेस एंड पट्टियाँ वगैरह लगाते हैं कि ताकि वो उसे ढंग से ट्रीट कर पाए अपने बंकर में जाके। एंड फिर मिस यू की शो को सेफली बंकर के ऊपर पहुंचा देती। तो बेसिकली भाई अब ऐसा सीन है, मिस यू की ने शो को बंकर में भिजवा दिया ताकि उसका ट्रीटमेंट ढंग से हो पाए। एंड तभी मकोटो पूछते है कि शो क्या ठीक है, तो मिस यू की कहती है कि हाँ शो अब ठीक है, उसके घाव पे इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई, बस हल्का सा वो स्क्रैच ही हुआ है, बस थोड़ा सा गहरी चोट है। तो तभी हम लोग भाई नेक्स्ट सीन में क्या देखते हैं कि भाई फैल्को आर्थर की बाइक से डार्क एम्बलम हटाता है। डार्क एम्बलम हटाते आर्थर और तेज चीखने लग जाता है। एंड आर्थर एकदम से बहुत तेज़ चीखता है एंड फिर आर्थर बेहोश हो जाता है एम्बलम के हटने की वजह से। तो बेसिकली अब ऐसा सीन है कि ये दोनों बंदे बेहोश हो चुके हैं जिनकी रेस थी, दोनों काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंड फिर कोई और फैल्को मिस यू की वगैरह को कहते हैं कि चलो वापस बेस चलते हैं, अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है और ये दोनों बेहोश हो चुके हैं, तो अब इनसे भी हम जाके बेस में निपट लेंगे। तो यार एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम एपिसोड के अंदर। मेरे को तुमसे एक चीज़ पूछनी थी कि तुम्हें ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, तुम्हें स्टोरी कैसी लग रही है, वो प्लीज़ एक बार अभी कमेंट करके ज़रूर बता दो। अभी जाओ कमेंट कर दो, क्योंकि भाई कमेंट ज़रूर कर देना, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट फॉर द यूट्यूब एल्गोरिदम। तो भाई कमेंट कर देना जो भी तुम्हें फील हो रहा है। एंड या यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू वांट, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं बाकी एपिसोड की तरफ। तो भाई नेक्स्ट सीन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये सारे लोग बेस पहुंच चुके हैं और दोनों आर्थर और शो वगैरह दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। आर्थर की बाइक वगैरह को चेक करिए मिस यू की इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे बिकॉज ऑफ द डार्क एम्बलम एंड ऑल। एंड ऑन दी अदर साइड भाई कोई फैल्को मिस यू की सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है बिकॉज आर्थर इज़ फाइनली बैक। और कि उन्होंने एक बंदे को तो बचा लिया जो कि आर्थर है। तो अब इनके अंदर एक चीज़ ये आ गई है कि अगर इन्होंने एक को बचा लिया तो दे कैन ट्राई फॉर एवरीवन टू सेव एवरीवन एंड ऑल, ठीक है। एंड तभी मकोटो साइड से कहती है कि ये दोनों कब उठेंगे, इतना टाइम हो गया इन्हें आए हुए। एंड तभी साइड से कोई हंसता हुआ कहता है कि उनकी इतनी बड़ी रेस थी मकोटो, ये तो उनका लाजमी है इतना थकना। एंड तभी थोड़ा टाइम बीतता है तो अब अब इनके यहाँ पे जैसे सुबह निकले थे तो अब यहाँ पे शाम हो चुकी है। एंड शाम को सब लोग बैठ के अपने खाने वाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एकदम से शो उठ जाता है एंड भाई शो उठते ही ना सबसे पहले जाके मिस यू के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि क्या हम जीते। एंड भाई जैसी शो बोलता है ना कि क्या हम जीते, सारे लोग के ध्यान जाते हैं कि भाई शो उठ चुका है। एंड तभी कोई और फैल्को वगैरह आ जाते हैं शो के पास, जो कहते हैं कि शो तुम खड़े मत हो, तुम अभी आराम करो, तुम काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी हालत अभी इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम खड़े होके घूमो वगैरह, तुम बैठो। एंड फिर वो लोग सब फिर सारे लोग शो से पूछते हैं कि उसकी तबीयत वगैरह कैसी है एंड ऑल। एंड तभी हम लोग साइड से क्या देखते हैं कि भाई आर्थर का भी हाथ हिलता है एंड एकदम से फैल्को की नज़र जाती है आर्थर के ऊपर। एंड फैल्को कहता है कि वेट। एंड सबसे पहली नज़र आर्थर पे फैल्को की ही जाती है। एंड भाई जैसे ही आर्थर उठता है आर्थर और फैल्को का जो ब्रो मूवमेंट होता है वहाँ पे भाई दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं। एंड आर्थर कहता है कि बड़े भैया आप इतने दिन से कहाँ थे, मैंने आपको इतना याद करा। एंड फिर भाई फैल्को से और गले लगाते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ रहते हैं। बेसिकली एक ब्रो मूवमेंट हो जाता है वाला। आफ्टर दिस ब्रो मूवमेंट सारे लोग अपना खाना वगैरह खाने चले जाते हैं। तभी हमारे नेक्स्ट सीन में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई टेबल के ऊपर सब लोग खाना खा रहे हैं। एंड आर्थर भी खाना खा रहा है, सबके साथ बैठा हुआ है उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर, वो सब लोग खाना खा रहे हैं। एंड तभी एकदम से मिस यू की कहती है कि आर्थर तुम्हें क्योइची के बारे में कुछ पता है क्या, कि क्योइची कहाँ मिलेगा हमें, क्योंकि हमें क्योइची को भी बचाना है। एंड भाई ये बात सुनते ही आर्थर के हाथ में जिस चम्मच से आर्थर खा रहा होता है ना, चम्मच से चॉपस्टिक जो भी तुम समझ लो, तो जिस चीज़ से वो खा रहा होता है भाई वो आर्थर के हाथ से गिर जाती है एंड पूरी टेबल के ऊपर खाना बिखर जाता है। एंड वो पूरी टेबल के ऊपर खाना बिखर जाता है एंड तभी हमारे वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लाऊँ। एंड भाई तुम लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया करो और वो बता देना कि कौन से चैनल पे वीडियोस क्या अच्छी लगी रहेगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, स्लैट।